आधी रात को आप लोग डांस करने के लिए हमें मजबूर कर दिया, यानी कि सरकार हमें नचवा रहे हैं। हम इसलिए नाच रहे हैं। शौक है हमारी, ये शौक हो रहा है क्या हम लोगों का? हमारी दिमाग हिल गया है क्या? ऊपर वाला माला इन लोगों का खराब है, हमारी नहीं है। जो कह रहे हैं ना यहाँ पर जो है, यहाँ पर आके जो अटैक कर रहे हैं लोगों के ऊपर, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, क्या यहाँ पर हिंदू बच्चे नहीं है? क्या यहाँ पर हिंदू बच्चों का पेपर लीक नहीं हुआ? क्या यहाँ पर सारे क्या एक ही समुदाय के विशेष के लोग हैं? उनको खून क्यों नहीं खोल रहे हैं? आज तो ये भी बोला जा रहा है कि पासपोर्ट जो है वो भी नागरिकता का निशानी नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर में देश की नागरिक होने के लिए क्या अंधभक्त होना जरूरी है? ये होना पड़ेगा ना कि हम बीजेपी का जो है थप्पा लगा ले, हाँ कमल यहाँ पर हम लोग बनवा ले, बीजेपी लिख ले और उसके बाद हम लोग घूमते रहे, हम लोग जो है देश के नागरिक है। ये करना पड़ेगा। उसके अंदर जो है मुद्दा नहीं है पेपर लीक। आज महाराष्ट्र के अंदर फिर से पेपर लीक हो गया। लगातार जो है पेपर लीक होते जा रहे हैं, लगातार महिला गायब होते जा रहे हैं, लगातार आदिवासी आवाज उठा रहे थे, उनकी आवाज को कुचला जा रहा है। जंगल जमीन काटा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। हाँ आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीता आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ समोसे के नाम पे सबका महफिल लूट लिया गया था और जो इंसानों को युवा अपने हीरो मान रहे थे, आज उनकी कानों में नहीं पड़ा, नहीं दिखाई दे रहे यहाँ की युवा की आवाज नहीं देख पा रहे। बीजेपी में है, वही तो कह रही हूँ। अभी तो ये भी सूत्र के हवाले में ये भी आवाज सुनने के लिए मिल रहा है, शायद वो मंत्री बनने वाले हैं। आप बताइए किसके ऊपर भरोसा कर? जो अपोजिशन में जिसको हम समझते थे हमारी आवाज है वो बिक जाते हैं, ठीक है, जिसको जनता जिताते हैं वो बिक जाते हैं। जाए तो जाए क्या, करे तो करे क्या, और दिमाग हमारी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं इस वक्त। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं शुरू कर चुके भारत 99 न्यूज। और देखिए आज कांग्रेस जनता पार्टी का 8वां दिन है प्रोटेस्ट करते हुए। देखिए रात का माहौल है और पहले कहूँगी चारों तरफ दिखा दें यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उनकी संख्या क्या है और जिस तरीके से लगातार धर्मेंद्र प्रधान ने जो छात्रों को बोल दिया है कि उपद्रवी है, तो मेरे साथ जून मैसी जी है, उन्हीं से जान ले रही हूँ क्या लग रहा है जून, जिस तरीके से छात्रों को उपद्रवी बोल दिया है। दहशत गर्द की बी टीम है, हाँ। ये बोला है धर्मेंद्र प्रधान ने। हाँ। तो धर्मेंद्र प्रधान जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर दहशत गर्द की बी टीम हम लोग है, हाँ। तो ए टीम कहाँ है वो हम जानना चाहते हैं। हाँ। ए टीम क्या इसी में बैठे हुए है? हाँ। एसी में बैठे हुए आप लोग। हाँ। आप लोग ए टीम है तो हम लोग बी टीम होंगे। हाँ। यही तो होगा कि आप लोग पेपर लीक कर रहे हैं और हम लोग पेपर लीक को रोकने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। हाँ। तो आप जो बोल रहे हैं, यहाँ पर जितना भी लोग हैं आप देख लीजिए, यहाँ पर जो बच्चे हैं यहाँ पर क्या दहशत फैला रहे हैं, यहाँ पर ये कर क्या रहे ये लोग जो उनका एक ही मांग है कि जो पेपर लीक हुआ है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इससे आगे ना पीछे कुछ बोला तो है नहीं। क्या बात कर रही हैं आप? तो एक बार कहा तो था राजनाथ सिंह ने कि बीजेपी पार्टी में इस्तीफे नहीं होते तबादले होते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, ये भी यही करने वाले हैं। हाँ। हम लोग इस्तीफा का मांग कर रहे हैं क्योंकि हम इसीलिए मांग कर रहे हैं, इस्तीफा होगा तो थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। हाँ। लेकिन ये सरकार जो है धीर सरकार है, इतना जल्दी नहीं मानने वाले, ये हमें ही पता है। लेकिन हम भी किसानों के बच्चे हैं। छात्रों की कमी कैसे होने लगी? पहले दिन इतने छात्र आए थे, अब एक एक करके कम कैसे? कहाँ कम दिखाई दे रहा है आपको? हाँ। मुझे तो ज्यादा लग रहा है। कहाँ कम दिखाई दे रहा है आपको? कहाँ दिखाई दे रहा है कम? हाँ। कि कम हो रहा है? कहाँ दिखाई दे रहा है कम आपको? हाँ कल से ज्यादा है। हाँ। मुझे जितना लग रहा है कल से ज्यादा है। और आज गर्मी इतना ज्यादा है, लोगों को चक्कर आ रहे, घबराहट आ रहे गर्मी की वजह से। जिस वक्त जो छात्र जो है स्कूल में होना चाहिए था, कॉलेज ऑफिस में होना चाहिए था, आज वो छात्र यहाँ बैठे हुए, लोगों का तबियत खराब हो रहा है। हम लोगों की जैसे लोगों का तबियत खराब हो रहा है। मेरा खुद 2 घंटा अभी मैं बैठी हुई थी। सरकार सुन नहीं रही, 8 दिन हो गए आज। सरकार इतना जल्दी सुनेगा? हाँ। इनका ना कानों में वो कर रखा है, रुई घुस रखा है। ये इतना जल्दी नहीं सुनने वाले। हाँ। लेकिन हमारी जो मांग है हम कर क्या सकते हैं? हाँ। हम यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट ही तो कर सकते, इसके सिवा क्या कर सकते हैं आप ही बता दीजिए। सरकार कहाँ से हो रही भाई? इतना अच्छा कह रहे हैं आप लोग, फंडिंग कहाँ से हो रही जो इतना खा पी रहे हैं यहाँ पे बैठ के? तो पता लगाए ना फंडिंग कहाँ से हो रहा है। हाँ। खा पी रहे मर जाए क्या सब लोग? हाँ। आज 8 दिन हो गए गर्मी में धूप में परेशानी में होकर बैठे रहे। हाँ। तो यहाँ पर मरे सब लोग, पानी ना पिए, खाना नहीं खाए। हाँ। उसके बाद मरे सब लोग। यही चाहते हो आप लोग? अगर फंडिंग हो रहा है तो फंडिंग का पता लगाओ। ये लोग सब कुछ पता लगा सकते हैं ना। प्रोटेस्ट कैसे करते? कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई डांस कर रहा है, क्या करे फिर? आप लोगों ने हम लोगों को रोड पे लेके आ गए। बारिश में भी हम लोगों को डांस करने के लिए मजबूर कर दिया। आधी रात को आप लोग डांस करने के लिए हमें मजबूर कर दिया, यानी कि सरकार हमें नचवा रहे हैं। हम इसलिए नाच रहे हैं। शौक है हमारी, ये शौक हो रहा है क्या हम लोगों का? हमारी दिमाग हिल गया है क्या? ऊपर वाला माला इन लोगों का खराब है, हमारी नहीं है। समझ गए? उनका खराब है। जो कह रहे हैं ना यहाँ पर जो है, यहाँ पर आके जो अटैक कर रहे हैं लोगों के ऊपर, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, क्या यहाँ पर हिंदू बच्चे नहीं है? क्या यहाँ पर हिंदू बच्चों का पेपर लीक नहीं हुआ? क्या यहाँ पर सारे क्या एक ही समुदाय के विशेष के लोग हैं? उनको खून क्यों नहीं खोल रहे हैं? वही समुदाय कह रहा है कॉकरोच को स्प्रे से साफ किया जा सकता है। भाई ये कॉकरोच
ये कॉकरोच वो कॉकरोच नहीं है जो उन्होंने समझ रखा है। हाँ। उन्होंने जो समझ रखा है ना कॉकरोच, वो कॉकरोच नहीं है, ये इंसानी कॉकरोच है। और इसमें डीएनए में जो है ना गांधी और अंबेडकर जी का डीएनए है हमारे में, ठीक है। इसीलिए अच्छा है कि आप लोग जो है ना ज्यादा ना बोले तो अच्छा है। हम लोग जो है शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको दिखाई नहीं देते देश के अंदर क्या हो रहा है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है क्या हो रहा है देश के अंदर। पेपर लीक हो रहा है। नीति आयोग का रिपोर्ट आप देख लीजिए, मैंने नहीं बनाया नीति आयोग का रिपोर्ट। 1 लाख स्कूल में है ना, एक शिक्षक है। नीति आयोग का रिपोर्ट है जो भारत सरकार की नीति आयोग, मेरा नहीं है। कहीं ये लोग बोलने लग जाए कि मैं नीति आयोग बना लिया, मेरी रिपोर्ट नहीं है, भारत सरकार की नीति आयोग का रिपोर्ट कह रहे हैं। ये आयोग ये कह रहे हैं कि शौचालय नहीं है स्कूलों में, ठीक है। हम नहीं कह रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा करती है तो मानती है। एक बात बताइए, मोदी जी चर्चा करते हैं। आज मोदी जी कहाँ चले गए? उड़न खतरों में बैठ के मोदी जी तो निकल लिया, हमें विदेश जाने के लिए मना कर दिया। ये सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ते, आपका बच्चा मरे, आपका बच्चा सुसाइड करे, आपका बच्चा कोई फर्क नहीं पड़ते। समझ रहे? ये बात समझ जाइए आप। जी मोदी जी गरीबी से आए, गरीब के बच्चे भाई गरीबों से आए ना तो गरीबों का दर्द समझते। ये गरीबों से आने के बाद भी गरीबों का जो है ना दर्द नहीं समझते। अगर गरीबों से आए हैं ना मोदी जी तो यहाँ की बच्चों की, यहाँ की माता पिता की, यहाँ के लोगों की दर्द समझते। आज यहाँ पर करोड़पति लोगों का बच्चे बैठे हैं, करोड़पति लोगों का, जिसके पास करोड़ रुपए होगा ना उनका बच्चे यहाँ नहीं आने देगा। वो बोलेगा 50 लाख 1 करोड़ तुझे दे देंगे, चलो वहाँ मत जा, बैठ जा। कौन चाहेगा अपने बच्चे यहाँ भेजने के लिए? कौन माँ बाप चाहेगा? आज माँ बाप अपने दिल में पत्थर रखे यहाँ आए हैं, बच्चों को यहाँ भेजे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या है खोने के लिए? लोन लेके बच्चों को पढ़ा रहे, मंगलसूत्र बेच के बच्चों को पढ़ा रहे, हाँ। उसके बाद जो है जमीन बेच के बच्चों को पढ़ा रहे। उनके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। इसीलिए तो सारे माँ बाप बच्चे को लेके यहाँ पहुँच रहे हैं। प्रधान जी कह रहे हैं छात्रों को बरगलाया गया है, यहाँ पे जिन छात्रों को बैठाया गया है उनको बरगला के बैठाया गया है। भाई कोई कौन करेगा? छोटा बच्चा है यहाँ पर, छोटा बच्चा है क्या जिसका दिमाग अच्छा? तो 18 साल प्लस वालों को क्या बोलते हैं मोदी जी? बालिक क्यों बोलते हैं? या 18 साल का बच्चा है, कितना है? जब तुम बालिक मानते हो इसका दिमाग हम घुमा देंगे, हाँ। इनका मतलब है जो इनकी भक्ति में लीन है वो सही है। आज तो ये भी बोला जा रहा है कि पासपोर्ट जो है वो भी नागरिकता का निशानी नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर में देश की नागरिक होने के लिए क्या अंधभक्त होना जरूरी है? ये होना पड़ेगा ना कि हम बीजेपी का जो है थप्पा लगा ले, हाँ, कमल यहाँ पर हम लोग बनवा ले, बीजेपी लिख ले और उसके बाद हम लोग घूमते रहे, हम लोग जो है देश के नागरिक है। ये करना पड़ेगा, ये है ऑप्शन। आप एक बात बताइए, देश के अंदर जो है मुद्दा नहीं है पेपर लीक। आज महाराष्ट्र के अंदर फिर से पेपर लीक हो गया। लगातार जो है पेपर लीक होते जा रहे हैं, लगातार महिला गायब होते जा रहे हैं, लगातार आदिवासी आवाज उठा रहे थे, उनकी आवाज को कुचला जा रहा है। लगातार जो है सुनो, लगातार जो है देश के अंदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। गर्मी इतना नहीं हुआ करती थी जो गर्मी हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जंगल जमीन काटा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। हाँ, आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीता आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। राजनीतिक रूप ले रहा है। कौन है भाई राजनीतिक रूप लेने वाला? कौन है? कह रहे हैं आप अभी कौन कह रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। कौन कह रहे हैं? इतना राजनीति करने का शौक किसी को भी नहीं है, समझ गए? जो राजनीति कर रहे हैं ना वो है राघव चड्ढा, जो राजनीति कर रहे हैं, जो बच्चों के नाम पे, हाँ, समोसे के नाम पे सबका महफिल लूट लिया गया था और जो इंसानों को युवा अपने हीरो मान रहे थे, आज उनकी कानों में नहीं पड़ा, नहीं दिखाई दे रहे यहाँ की युवा की आवाज नहीं देख पा रहे। बीजेपी में है, वही तो कह रही हूँ। अभी तो ये भी सूत्र के हवाले में ये भी आवाज सुनने के लिए मिल रहा है, शायद वो मंत्री बनने वाले हैं। आप बताइए किसके ऊपर भरोसा करें? 7 सांसद उनका, आम आदमी पार्टी का, और उसके बाद 19 से 20 सांसद टीएमसी का। सुनिए, आप किसके ऊपर विश्वास करेंगे बताइए? जो अपोजिशन में जिसको हम समझते थे हमारी आवाज है वो बिक जाते हैं, ठीक है। जिसको जनता जिताते हैं वो बिक जाते हैं। जाए तो जाए क्या, करे तो करे क्या, और दिमाग हमारी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं इस वक्त। हम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या होने वाला है? आज लोग डराने के काम कर रहे हैं, आपके ऊपर तो FIR होगा, आपके ऊपर तो फलाना होगा। अरे हम लोग तो ऑलरेडी मार खा के बैठे हुए, हम लोग ऑलरेडी मार खा के बैठे हुए। हमें लोगों को लगता है कि हम जो आवाज उठा रहे हम पागल है, इनको ये लगता है हमें तो जैसे पागल कुत्ते ने काट रखा है। एजुकेशन मिनिस्टर बदल के अब कहीं राघव चड्ढा को तो बनाने की प्लानिंग नहीं चल रही है कहीं अंदर? भैया कुछ भी हो सकता है, ये बीजेपी है। ये बीजेपी जो है ना
कहते हैं ना कि उड़ता हुआ जो है ना वो बिहार में एक कहावत है, उड़ता हुआ चिड़िया का पर गिनना। ठीक है, बीजेपी जो है ना कुछ भी कर सकते हैं, बीजेपी ये बहुत विश्वास नहीं कर सकते। यही बीजेपी है जो 3 साल से मेरी मणिपुर जल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये बीजेपी वही बीजेपी है जिसको बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रहा है। ये बीजेपी वही बीजेपी है जो महिला गायब हो रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। ये बीजेपी वही बीजेपी है, सब चंगा है भाई, सब बिल्कुल चंगा है, क्योंकि बलात्कारी बाहर है और जो सोशल एक्टिविस्ट अंदर है। ठीक है, जो बलात्कारी है, जो कोर्ट ने बलात्कारी बता देते हैं, उनको फूलमाला से स्वागत कर देते हैं, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाता है।